भारत में ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ के बड़े बड़े कारोबारी भारतीय बैंकों से कर्ज के रूप में बड़ी रकम निकालते हैं और भुगतान न कर पाने की स्थिति में देश से रफूचक्कर होकर विदेशों में भाग जाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के कृत्यों से भारी आर्थिक नुकसान होता है तथा बैंकों को डूबने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। विदेशों में भागकर पनाह लिए आर्थिक अपराधियों की मौज मस्ती की वीडियो जब सोशल मीडिया पर तथा न्यूज चैनलों में प्रसारित होती है तो एहसास होता है कि जैसे वे भारतीय कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं और भारतीय कानून को असहाय होने का एहसास करा रहे हैं। इन्हीं सभी समस्याओं से निपटने के लिए जब 2018 में G20 देशों का सम्मेलन हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही हेतु 9 सूत्र प्रस्तुत किए, जिसकी चर्चा हम वीडियो में विस्तार रूप से करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव रखा कि G20 देशों को भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मिलकर निपटने की आवश्यकता है। ऐसे अपराधियों पर शीघ्र कानूनी कार्यवाही हो सके, इसलिए सदस्य देशों को अपराधियों का प्रत्यर्पण कराए जाने के संदर्भ में तेजी के साथ कार्य करना चाहिए। G20 देशों के मध्य ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ऐसे अपराधी एक से दूसरे देशों में प्रवेश न कर सके, जिससे कोई भी देश उनके लिए सुरक्षित पनाहगाह न बन सके। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़ानी चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। FATF यानी कि फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के जरिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि संबंधित संस्थाओं के बीच सही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। कौन से अपराधी आर्थिक भगोड़े अपराधी हैं, इसकी परिभाषा तय करने का अधिकार FATF को सौंप देना चाहिए। FATF को ऐसे मानक बनाने होंगे जिससे भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा उनके प्रत्यर्पण संबंधित कानूनों पर सभी सदस्य देश सहमत हो सकें। प्रत्यर्पण संबंधित कानूनों में कमी तथा उसमें सुधार के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करना होगा, जिसमें सभी सदस्य देश मिलकर आपसी अनुभव साझा करते हुए कानूनों के कमियों को दूर कर सकें। G20 देशों को भगोड़े अपराधियों की छिपी हुई संपत्ति का पता लगाने के संदर्भ में कार्य करना चाहिए ताकि अपराधियों से बकाया ऋणों की वसूली की जा सके। तो दोस्तों, ये था भगोड़े आर्थिक अपराधियों और मोदी के 9 सूत्र से संबंधित विभिन्न पहलू। तो ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।